एक दिन महाराज परीक्षित ने दिग्विजय, चारों दिशाओं को जीत लिया और दिग्विजय करके परीक्षित जब वापस अपने राज्य में कुछ समय के बाद जब पहुंचे तो परीक्षित महाराज ने एक अद्भुत दृश्य देखा। परीक्षित महाराज को चौंकाने वाला दृश्य, बिल्कुल कंपाने वाला दृश्य, जीवन में प्रथम बार परीक्षित अपने राज्य में क्या देखें? धर्म पदे केन चरण विच्छा या मुशलभ्य गाम समाश्रु वदनाम पृथ्वी विवत्साम इव मातरम। एक बैल जिसके 3 पांव किसी ने काट दिए थे और बगल में एक गाय माता खड़ी थी और गाय माता इसे देखकर रो रही थी और बैल के 3 पांव, एक पांव पर वह बैल खड़ा था। परीक्षित के राज्य में आज तक किसी ने मच्छर भी नहीं मारा और अपने राज्य में बैल के 3 पांव और गाय को रुलाते हुए जब परीक्षित ने देखा, अपने रथ से नीचे उतरे और तुरंत जाकर उस बैल को कहा, मुझे जल्दी बताओ किसने ये मारा है, किसने आपके चरणों को काटा है। बारंबार महाराज परीक्षित पूछने लगे, जल्दी कहो किसने मारा, किसने मारा। वो बैल कुछ नहीं बोला। वो बैल कहता है कि महाराज आप ये जानना चाहते हो कि मेरे दुख का कारण क्या है, मेरे चरण किसने काटे? सच कहूं ना तो महाराज मैं भी नहीं जानता हूं, आप तो राजा हो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दुख का कारण हमारे कर्म है, तो कुछ लोग कहते हैं हमारे दुख का कारण हमारा समाज है, तो कुछ लोग कहते हैं दुख का कारण आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक देवता है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुख और सुख कुछ नहीं होता, ये केवल मन की भ्रांति है। वो बैल बोला कि महाराज मैं खुद कंफ्यूज हूं, मेरे दुख का कारण क्या है? आप तो राजा हैं, कृपया करके आप ही बताइए मेरे दुख का कारण क्या है। तब महाराज परीक्षित तो परीक्षित थे, बोले साधारण सांड, साधारण बैल इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता, बहुत बड़ी बात कर चुका था ये। बोले साधारण पशु इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता, निश्चित ये बैल के रूप में साक्षात धर्म खड़ा है। और सही था, वो बैल और कोई नहीं, धर्म था, और वो गाय और कोई नहीं, वो धरती माता रो रही थी और धर्म के 3 पांव किसी ने काट दिए थे। परीक्षित महाराज समझ गए, क्योंकि परीक्षित महाराज जानते थे। क्या जानते थे? ये हम लोग को भी जानना चाहिए। वो जानते थे कि जो बुरा काम करता है ना, जो गलत काम करता है, उसे तो पाप लगता ही है। गलत काम करने वाले को तो पाप लगता ही है, परंतु उस गलत काम करने वाले का जो नाम लेता है, उनकी जो चर्चा करता है, उनको भी उतना ही पाप लगता है। और इसलिए वो बैल नाम नहीं लिया। सीखने वाली बात यह है कि हम और आप दिन भर चाहे ऐसे कितनों के नाम लेते हैं और बिना वजह दूसरों के पाप हम हमारे मस्तक पर चढ़ाते हैं। इन छोटे छोटे पापों से हमें बचना चाहिए। महाराज परीक्षित, वहां से तो जवाब नहीं मिला, लेकिन स्वयं ने यहां वहां परीक्षण करके देखा तो एक राजा का रूप धारण किया हुआ साक्षात कलयुग, राजा के रूप में हाथ में तलवार और तलवार से खून टपक रहा था। और परीक्षित को पता चल गया कि इसी ने बैल के धर्म के 3 चरण को काटा है। तुरंत महाराज परीक्षित ने म्यान से तलवार खींची और उस राजा का स्वरूप धारण किए हुए कलयुग के पास गए और कलयुग को धड़ से मस्तक मार नहीं गए। कलयुग ने देखा कि अब मेरी रक्षा नहीं हो सकती, दोनों हाथ जोड़कर कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा करें। और क्षत्रिय का धर्म होता है शरण में आए हुए को जीवन दान दे देना।
ये हमारी तरह नहीं, मनुष्यों के आजकल के समाज में बेचारे जो शरण में आते हैं उसको तो ज्यादा मारते हैं, इसे पीटो, बाकी को तो मार नहीं सकते, लेकिन शरण में आए हुए को जीवन दान देना। महाराज परीक्षित ने कहा शरण में आए हो ना, इसलिए क्षमा कर रहा हूं, लेकिन मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। तो इन्होंने कहा कहीं तो स्थान दो। तब महाराज परीक्षित ने 4 जगह पर स्थान दिया। श्रीमद् भागवत में लिखा अभ्यर्थी तत्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। आप सब जानते हैं, मैं संक्षिप्त में कह दूं, परीक्षित ने 4 जगह पर स्थान दिया। दूतम बोले जहां जुआ खेल रहे हो, जहां जुआ खेला जा रहे हो, वहां पर मैं तुम्हें स्थान देता हूं। उस दिन से कलयुग जो है जुआ खेलने वाले के दिमाग के ऊपर सवार होता है। जुआ खेलने वाला चाहे कि मैं धर्म करूं, यह कभी हो नहीं सकता। दूसरा, शराब पीने वाले, नशा करने वाले के दिमाग पर कलयुग को स्थान दिया गया। फिर चाहे सिगरेट का नशा हो, शराब का हो, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, जो भी नशे के अंतर्गत, चाय और कॉफी भी कुछ हद तक नशा है। सो नशे में कलयुग को स्थान दिया। फिर आगे बोले अखाद्य वस्तु जहां खाई जा रही हो, मांस, मच्छी, अंडे, अखाद्य वस्तु जहां, वहां पर कलयुग को स्थान दिया। कई बार कुछ लोग कहते हैं कहां लिखा, यहां भागवत में सीधा लिखा, श्लोक में लिखा। अब तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, तो क्या करें। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, हमारे भारत में वो रास्ते में लिखा ना विद्युत बोर्ड पर डेंजर, तो वो डेंजर देखकर समझ जाते हैं भाई ये डेंजर, यहां टच नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में सीधा लिखा है। और चौथा स्थान दिया अवैध संग। कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ समागम करे, या कोई स्त्री अन्य पुरुष के साथ, वहां कलयुग का वास है। महाराज परीक्षित ने इस 4 जगह पर कलयुग को स्थान दिया। और उस दिन से कलयुग इन 4 स्थानों पर पल रहा है, पनप रहा है, बिल्कुल अपना समाज बढ़ा रहा है।